हेलो एवरीवन। मैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का बच्चा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 1.18। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हिंट में दे रहा है बच्चा कि जो थिंक ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब विच एज 10 सेंटीमीटर। पहली चीज बच्चा, गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है बच्चा कि अगर जो नेट चार्ज है किसी भी, अगर नेट फ्लक्स निकालना हो बच्चा किसी भी सर्फेस से नेट फ्लक्स निकालने के लिए, तो चार्ज होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इनक्लोज होना चाहिए। ये गॉस लॉ का बच्चा क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है इनका कि अगर चार्ज से बच्चा नेट फ्लक्स मुझे निकालना है तो चार्ज जो होंगे उस सर्फेस कैसे होने चाहिए? इनक्लोज होने चाहिए, बाउंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इनक्लोज होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ बच्चा अगर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कितना रख रहा है? यहाँ पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रहा हूँ। तो इस 10 माइक्रोकूलम के द्वारा जो नेट फ्लक्स इंक्लोज होगा बच्चा, नेट फ्लक्स जो पास होगा बच्चा किससे? नेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ दिस साइड, जो स्क्वायर है ये कितना होगा? तो पहली चीज बच्चा ये क्या होना चाहिए? ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज क्या होना चाहिए? इंक्लोज होना चाहिए। इंक्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा कि बच्चा इसको मैं अगर ऐसे ही सरफेस ऐसे स्क्वायर को अगर चारों तरफ एक स्क्वायर की तरफ ऐसे बनाओ बाउंड करूंगा बच्चा, तो ये क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? क्यूब। देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये 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 दिख रहा है आपको? एक क्यूब की तरह होगा बच्चा, और जहाँ पे ये बच्चा 10 माइक्रोकूलम होगा, इस क्यूब के कहाँ पे रहेगा? एट द सेंटर रहेगा। कहाँ रहेगा? एट द सेंटर होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये जो क्यूब का फॉर्मेशन होगा उसकी ईच साइड कितना है बच्चा? 10 सेंटीमीटर। यही स्क्वायर इधर में है 10 सेंटीमीटर वाला साइड का, ये स्क्वायर इधर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है साइड का? ठीक। अब कह रहा है बच्चा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस अगर एक क्यूब से नेट फ्लक्स पास होगा तो कैसे होगा? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैसे निकाला था मैंने वहां पर? क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था आपने। और बच्चा क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। देखो एक ये फेस बन गया, 2, 3, 4, 5, और बच्चा एक और मिलेगा आपको किधर? इस साइड मिलेगा 6। ठीक है, 6 फेसेस होंगे। तो यहाँ पे देखो एक फेस, 2 फेस इधर आपका, फिर ये जो फ्रंट में दिख रहा है आपको ये, इसकी जस्ट बैक बटन ये, फिर अच्छा नीचे के साइड अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये, मिला के 6 फेसेस बनेंगे। इन यहाँ पे जो चार्ज रखा है मैंने इस क्यूब के कहाँ बनेगा? जस्ट सेंटर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जस्ट सेंटर पे लाई करेगा। अगर मैं क्यूब का फॉर्मेशन करता हूँ, जो चार्ज होगा वो कहाँ लाई करेगा? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब लाई करेगा। तो जब सेंटर पे क्यूब पे जब बच्चा जो चार्ज है सेंटर पे लाई करता है तो उसके बाद नेट फ्लक्स जो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो बच्चा, तो ये किसकी वजह से बच्चा नेट फ्लक्स? ये फ्लक्स है ड्यू टू ऑल 6 फेसेस, 6 फेसेस। अगर मुझे केवल एक फेस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ये बच्चा एक सारे फेसेस से कितना नेट फ्लक्स पास होगा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चा यहाँ पे लिखूं फ्लक्स फ्लक्स थ्रू ओनली वन फेस ऑफ द क्यूब, कैसे निकलूं बच्चा? एक ये 6 का है, अगर एक्स निकालूंगा तो ये बच्चा क्या है? ये 6 का है, 6 का है तो अगर एक्स निकालूंगा तो इसमें 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं। किसे डिवाइड कर दूंगा मैं? 6 से डिवाइड कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया फिर समझिए कि अगर बच्चा ये जो नेट फ्लक्स निकालूंगा इस सेंटर चार्ज की वजह से, कितना आएगा? वो सारे सारे इधर भी पास होगा, इस फेस से भी पास होगा, इस फेस से भी पास होगा, इस, तो नेट फ्लक्स निकल के आएगा कितना? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एक सिंगल फेस से निकालना चाहूँ, यहाँ पर एक सिंगल फेस अकेले एक फेस, तो बच्चा किससे डिवाइड करूंगा? 6 फेसेस है तो 6 से क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा तो एक फेस का पता चल जाएगा मुझे कितना पास हो रहा है। अब देखो क्या ये जो गिवन स्क्वायर है, क्या ये गिवन स्क्वायर है, इस क्यूब का एक फेस है क्या? देखो
जो गिवन स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या इस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है एज ए क्यूब, है ना, इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए, इस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन क्यूब का बच्चा, क्या एक फेस ये स्क्वायर बन रहा है? ऑफकोर्स बन रहा है। तो बच्चा वही अब यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर कि नाउ द फ्लक्स, यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी कि ये बच्चा एक साइड, बच्चा एक फेस का मतलब क्या है, यहाँ पे यही चीज किसके लिए नहीं बनेगा, स्क्वायर के लिए। यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कैन बी रिटन एज क्यू नेट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट देखो कितना आ रहा है, क्यू नेट तो इंक्लोज कितना कर रहा है सरफेस, 10 माइक्रोकूलम ही कर रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा कितना, 10 माइक्रोकूलम अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइक्रोकूलम को कैसे लिखूंगा बच्चा, 10 पावर माइनस 6 लिखूँ। हाँ, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल जाएगा 1/6 इंटू 8.85। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 12 बन जाएगा, फिर 10 पावर माइनस 5, देखो यहाँ पे 10 है तो इसको 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा इतना। फिर ये बच्चा 1/6 इंटू 8.85 इंटू, ये ऊपर हो जाएगा आपका 10 पावर कितना आ जाएगा, 7/12, ये 7 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 6 इंटू 8.85, 8.85। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, इसको डिवाइड करना होगा, कैसे करेंगे मैं डिवाइड, पहले तो 8.85 इंटू 6 कर लेते हैं, कितना आ रहा है मुझे, 53.1 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा यहाँ पर 53.1 आ रहा है, 1/53.1 इंटू 10 पावर 7। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई 53.1 कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 53.1, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कितना करता है बच्चा, वहाँ पर 53.1 इक्वल कितना रहा, 1.88 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.88 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चा, 1.88 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार डिवाइड आउट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 53.1। ठीक है, 10 पावर माइनस 2 भी आ रहा है ना यहाँ पर, देखो 10 पावर माइनस 2 भी आ रहा है इंटू 10 पावर माइनस 2। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास आ जाएगा कितना बच्चा, 10 पावर 5, ये क्या निकाला हमने यहाँ पर, ये फ्लक्स निकाला थे मैं, यहाँ निकल जाएगा मेरा फ्लक्स वैल्यू में बच्चा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये 5 निकला है। ठीक है, क्या निकला है यहाँ पर बच्चा, 5 निकला है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा बच्चा, इस सिंगल स्क्वायर्स के, ये 5 वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 वैल्यू हो जाएगा बच्चा कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाएगा, पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.18। बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है।